तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं समस्तीपुर के विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब। शाहीन साहब, तेवर न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे पहला सवाल ये है कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी, तो इसके पीछे कुछ आधार है? हाँ, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग यह मानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत जनता के ज़रिए रिजेक्ट किए हुए हैं और बहुत छोटी पार्टी है, मात्र 42-43 एमएलए हैं और वो रहते हुए हुकूमत करें, ये भाजपा के लोगों को गवारा नहीं हो रहा है। और जिसकी वजह से पूरे बिहार में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रति जो अफसर लोग हैं वह भी काम उनके हुक्म की तामील नहीं कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम सही तरीके से बिहार में नहीं हो पा रहा है। तमाम विधायक, चाहे जदयू के हों, भाजपा के हों, तमाम लोग पूरी तरह से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। और तमाम लोग यह चाहते हैं कि एक नया चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हो। और लोग को यह भी देख रहे हैं, एनडीए के तमाम एमएलए, कि भाई तेजस्वी यादव की जो एक्सेप्टेंस बिहार में बढ़ी है और जिस तरह से उनकी फॉलोइंग बढ़ी है, जिस तरह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा है, तो लोग को लगता है कि भविष्य भी, बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। इसलिए तमाम एमएलए राष्ट्रीय जनता, अधिकांश, सभी तो नहीं कहेंगे, ज्यादातर एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के कांटेक्ट में हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और हम लोग उनके पीछे, उनके साथ चलें और एक अच्छा बिहार का भी काम होगा और आने वाले दिनों में वो लोग भी मजबूत होंगे। अच्छा, अभी मदन सहनी जो मंत्री भी थे, उनका इस्तीफा हुआ है, त्यागपत्र दिया है उन्होंने, तो क्या वो राजद में जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, एक तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं सहनी जी को कि जिन्होंने मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए भी और जिस बेबाकी से बातों को रखा और पद का त्याग का पेशकश कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सभी लोग जानते थे कि बिहार में अफसरशाही है, नहीं किसी का कोई बात, किसी मंत्री का बात, सचिव छोड़िए, चपरासी तक नहीं मानता है। कोई जिला पदाधिकारी, एसपी, थाना, बीडीओ, कोई रूलिंग पार्टी के भी एमएलए, सांसद की बात को नहीं गंभीरता से लेता है। ये अपने आप में चिंता का विषय था और हम लोग लगातार इन बातों को उठाते थे, लेकिन लोग कहते थे कि विपक्ष में है इसलिए आरोप लगा रहे हैं। आज एक मंत्री यह बोल रहे हैं कि सचिव छोड़िए, चपरासी हमारी बात को नहीं सुन रहा है, वो भी आज नहीं, वो कह रहे हैं पिछले मंत्रिमंडल में भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। और चंद लोग हैं जो मुख्यमंत्री के आवास में, जो चंद अधिकारी हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले, वो लोग जो है सेंट्रलाइज तरीके से सारा काम को मॉनिटरिंग करते हैं और उगाही करने का काम करते हैं। एक बड़ा घोटाला के बारे में भी उन्होंने जाहिर किया है। तो अब लोग नाखुश हो रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किस उम्र तक रह सकता है, तो आया कि 65 साल तक रह सकता है। मतलब 65 साल के बाद, यह संविधान हमारा मानता है कि 65 साल के बाद लोगों को डिसीजन लेने की एबिलिटी कम हो जाती है, काम करने की एबिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से कभी भी सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं देखिएगा कि 65 साल से ज़्यादा। नीतीश कुमार जी 70 पार कर चुके हैं, तो इस वजह से भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से असंतोष है। और सहनी जी बहुत ज़्यादा खफा हैं और क्या करेंगे, फैसला उनको करना है, क्या करना है। अब एक ही विकल्प, बिहार में तो एक ही विकल्प है, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल। अब क्या करते हैं वो अभी हम नहीं कह सकते हैं उस पर। तो राजद संख्या बल कहाँ से जुटाएगा? हम तो वही बता रहे हैं कि जदयू, भाजपा, मांझी जी जैसे लोग, जिनकी पार्टी हम पार्टी है, और उनको एक ये अनुसूचित जाति विभाग दे करके, जिसका कोई बजट नहीं है, उनको उसी में दे करके झुनझुना दे दिया, कहा लीजिए आ जाइए। उस मुकेश सहनी इतनी पार्टी बना करके इतना उछल कूद कर रहे थे, उनको एगो जो पशुपालन वाला विभाग होता है, मत्स्य वाला, वो एक तो छोटा सा डिपार्टमेंट दिया जिसमें भी कोई बजट नहीं दिया और वो झुनझुना दे दिया। तो सब लोग नाराज हैं और कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई मंत्री, कोई पार्टी काम नहीं कर पा रहा है। तो ये लोग खुद ब खुद, हम कभी किसी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल, तोड़ने पर विश्वास नहीं करता। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर राज्य में विधायकों को खरीद फरोख्त करने पे दिमाग लगाती है। नीतीश कुमार जी अभी देखिए जीत के आए बसपा से, उसको तोड़ के मिला लिया।
अभी आप देखिए निर्दलीय कोई आए उनको मिला लिया, चिराग पासवान को देखिए तोड़ करके मिला लिया पूरी पार्टी को। तो इस तरह से ये लोग तोड़ मरोड़ करते हैं। अगर हम लोग तोड़ मरोड़ करते तो कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद पूरी एनडीए जो है ज्यादातर लोग हम लोग की तरफ देख रहे हैं और सब लोग आना चाह रहे हैं। अब कब वक्त कब होगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना कब होगा, लेकिन ये खुद उब करके ये लोग राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत, अपूर्ण जिसको कहते हैं पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग की सरकार बनेगी। एक सवाल, अभी चिराग पासवान का नाम आपने लिया, अब ये पार्टी 2 धड़े में बट गई है और कौन सा धड़ा ज़्यादा पावरफुल है और बिहार में क्या भविष्य होगा दोनों धड़ों में? देखिए, रामविलास पासवान जी बहुत ही आदरणीय रहे हैं और एक सेकुलर समाजवादी नेता के रूप में वो बिहार में और देश में जाने जाते हैं और हम लोग भी बहुत इज्जत करते हैं, भले ही दूसरी पार्टी में हैं बहुत इज्जत करते हैं। और उन्होंने अपने जिंदगी में चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, मतलब पूरी जिम्मेदारी अपनी उन्होंने चिराग के हवाले कर दिया। और अभी के हाल के दिनों में चिराग पासवान ने पिछले असेंबली इलेक्शन में उसने कहा कि भाई 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में, जो तेजस्वी यादव बोलते हैं थे उसका उन्होंने डायरेक्ट समर्थन किया कि ये बात सही है कि भाई शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, तमाम चीज, कानून व्यवस्था में, सब चीज में बिहार फिसड्डी ही है। इसीलिए उन्होंने कुछ एजेंडा दिया कि मेरा भी एजेंडा इसमें शामिल किया जाए बिहार के विकास के लिए। लेकिन जिस तरह उनको दरकिनार किया गया और सीट भी नहीं दिया गया तो उन्होंने मुखालिफ में चुनाव लड़ा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने, पार्टी ने जिस तरह से उस पार्टी को तोड़ने का काम किया है, इसके लिए यह बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को इस तरह से तोड़ देना और प्रलोभन देके तोड़ देना, मंत्री केंद्र में मंत्री, इसमें भाजपा का भी समर्थन है। नीतीश कुमार कोई भी कदम उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कंसेंट लिए बगैर नहीं उठाते हैं। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर कुछ दिनों पहले जदयू में आए थे। प्रशांत किशोर का एक राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा था, वो काम करते थे एजेंसी वगैरह का, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो भाजपा के साथ पहले काम करते थे, आपने डायरेक्ट अपने पार्टी में मिला लिया, भाजपा नाराज तो नहीं होगी? तो उन्होंने एक जवाब दिया था किसी बड़े चैनल पे, कहा था कि हम कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी से कंसेंट लिए बगैर नहीं करते हैं, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है। ये हमने भाजपा के अमित शाह जी से बात करके इनको प्रशांत किशोर को साथ में लिया था। तो इतना बड़ा कदम चिराग पासवान और लोजपा के पार्टी को तोड़ना बिना भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो नड्डा जी, जो भी लोग भाजपा के लोग हैं चेयरपर्सन, उनके कंसेंट के बगैर नहीं टूटा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा अपने ही पार्टनर को, जदयू अपने ही पार्टनर को इस तरह से जलील कर रहा है, पार्टी तोड़ रहा है। अब चिराग पासवान जी को फैसला लेना है कि वह बंच ऑफ थॉट के जो हैं, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, उनके साथ वो रहेंगे या फिर वो आएंगे संविधान के साथ काम करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधीवादी लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे। उनको वैचारिक रूप से डिसीजन लेना पड़ेगा। इधर ऐसे नहीं होता है राजनीति में कि इधर मौका नहीं मिला तो उधर, उधर मौका नहीं मिला तो इधर, ऐसे नहीं होता है। उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एक तरफ स्पष्ट रूप से वैसे लोग हैं जो भारतीय संविधान का विरोध करते थे, एक तरफ वैसे लोग हैं जो गांधी जी की हत्यारे का आज भी उनका स्टैचू बनाने की बात करते हैं, जय जयकार करते हैं नाथूराम गॉडसे का। वैसे लोगों के साथ आप खड़े हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले, आपको मानने वाले लोग उस विचार के नहीं हैं। इसीलिए हम चाहेंगे चिराग पासवान एक पढ़े लिखे युवा नेता हैं और बहुत संभावना उनमें है, तेजस्वी जी के साथ आए, पूरे कमिटमेंट के साथ आए, पूरे सिद्धांत के साथ आए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल स्वागत करेगा और एक देश के बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान उभरेंगे। रामविलास पासवान जी का भी आशीर्वाद है, लालू जी भी आशीर्वाद देंगे और राजद भी साथ देगा। एक अंतिम सवाल आपसे, आपके जिला से है कि अभी आधारपुर में जो कांड हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण कांड था, बहुत अफसोसनाक है। इसमें क्या पहल की अभी तक आपने? बहुत अफसोस की बात है, समस्तीपुर जिला में बहुत भाईचारे का जगह है। यहाँ पर इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी थी। यह घटना बहुत ही मर्माहत करने वाली दुखद घटना है। और जैसे ही हम लोग को पता चला था इस घटना के बारे में तो डीएम एसपी, पूरी जो आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी लगातार कंसेंट में हम थे, कांटेक्ट में थे और तमाम लोगों को वहां पर भेजने का काम किया और 1 घंटे में हम लोगों ने उसको कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही अप्रिय घटनाएं हो गई, कई तरह की बातें हो गई। अब हम लोग का कोशिश है कि जो लोग उसमें, जिन लोगों की जान गई है, 3 लोगों की जान गई है, तीनों बहुत गरीब हैं और एक तो शिक्षक थी और एक नौजवान थे और तीसरे भी, शरवण जी भी, तीनों आदमी गरीब परिवार का है।
तो तीनों को हमने बात किया है। उसी घटना के 2 दिन बाद ही मैंने बात किया था, गृह सचिव से बात किया था और संबंधित और अधिकारियों से बात किया था कि भाई इन लोगों को मुआवजा दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। अभी बादाब्ते हमने लेटर भी मुख्यमंत्री जी को लिखा है और यह मांग किया है कि भाई इन लोगों को सरकारी, तीनों के परिजनों को, उनके आश्रित जिस पे हैं, तो उन लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए, 10-10 लाख रुपया दिया जाए। और कानून अपना काम करता है, जो दोषी है इस पर कार्रवाई करेगा। जी हाँ, ये लेटर दिया था हम लोगों ने और लगातार हम लोग हैं और लोगों के कांटेक्ट में एक लोगों से है। भाईचारा वहाँ पे बना हुआ है पूरे गांव में। सब लोगों से हम लग गए वहाँ, पूरे गांव में घटना के बाद गए, कल परसों होकर के सभी लोगों से मिले जुले, तमाम लोगों से बातचीत हुई है। वो माहौल को वहाँ पर खुशगवार करने की कोशिश हम लोगों की है कि इस तरह की बात कभी भी हमारे ज़िला में, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी कोशिश हम लोग की रहेगी। आप थे अख्तरुल इस्लाम शाहीन, समस्तीपुर विधायक और प्रदेश प्रवक्ता राजद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया।